down on illegal arms, and they have busted one of these nexuses coming from the module that has probably been linked to Pakistan. ISI is a massive arms racket being busted. Alleged international arms racket seizing a large consignment of sophisticated weapons that officials say was sent from Pakistan to India via drone and routed towards Punjab. 4 accused have been arrested for allegedly supplying these arms to notorious gangster networks. According to investigators, the shipment was intended for syndicates linked to Laurent Bishnoi, Bambiha Gogi and Himanshu Bahu gangs and was to be further distributed across Delhi NCR region. We have 4 suspects who have been arrested in the international arms racket busted by the Delhi police, and they are conducting investigation into who all and which gangs did these 4 suspects pass on these items, the international arms that were brought in to the country via drones from Pakistan. इनको ये वेपन मुहैया कराता है और वेपन वहाँ से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। इन 8 वेपन की जो डिलीवरी हुई है वो पंजाब में किसी एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई, जहाँ से ये डिलीवरी मनदीप को और दलविंदर को रिसीव हुआ। मनदीप और दलविंदर को वहाँ से एक लोकेशन बताई गई कि दिल्ली में एक लॉन्गलेट दिया गया, इनको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इस पर पहुँच करके एक आदमी को आपको डिलीवर करना है। उनको किसी आदमी की शिनाख्त के बारे में नहीं बताया गया था। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। और इसका जो साथी है अजय अलियास मोनू, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। My colleague Prem has filed this exclusive conversation with the DCP Sanjeev Yadav in this matter. Listen in. डेफिनेटली 19 तारीख को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 व्यक्ति जिनका नाम मनदीप और तलविंदर है, इनको अप्रेंड किया था। इनके पास से 8 वेपन रिकवर हुए, जिसमें से 3 मेड इन टर्की हैं और 5 मेड इन चाइना वेपन हैं, PX-5.7 और PX-3। और उनकी इंटरवेशन से ये मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से यहाँ पे ड्रॉप कराए गए थे ड्रोन के माध्यम से पंजाब के डिफरेंट लोकेशंस पर, और वहाँ से इन्होंने कलेक्ट करके दिल्ली एनसीआर के आर्म सप्लायर को सप्लाई करना था। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर आपका जो ड्रोन्स के थ्रू सप्लाई हुआ था, ये कितने दिनों से एक्टिव है जो पाकिस्तान एजेंट है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देख चुके हैं कि दिल्ली में टेरर अटैक भी हुआ है, क्या उसमें इन आर्म्स का कोई यूज़ था? नहीं, अभी ये चीज़ वेरिफिकेशन का है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि ये किस पर्पज़ से या किसके पास जा रहे थे। अभी जो आर्म्स दिल्ली के एरिया में जो आर्म्स सप्लाई करता है वो ये वेपन उस तक जाने थे और उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट होने थे, तो ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है अभी। अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस है और कितना सोफिस्टिकेटेड था? वेपन
इनकी कॉस्ट जो है 8 से 10 लाख रुपए पर वेपन इसकी कॉस्ट है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। जैसा जॉइंट सीपी साहब ने भी बताया था कि इसके अंदर 5.7 जो PX 5.7 है, इसमें AK-47 की तरह की कार्टेज यूज होते हैं, उससे थोड़ी छोटी होती हैं और BP जैकेट को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। Colleague Prem is joining us to give us more details on this story. Prem, take us through the developments coming in and what the police had to say in terms of this international arms racket being busted by the Delhi Crime Branch. This international arms racket was busted by Delhi Crime Branch, and this racket, it is recovered that 8 to 10 weapons, high-end sophisticated weapons were recovered. These high-end sophisticated weapons were dropped across the border using drones, and these drones from Pakistan, the Pakistan ISI agent had links, and they used to use drones to drop these weapons across the border, and these weapons were collected and supplied to the Delhi arms dealer, and this dealer was also associated with various gangs. Now we have questioned the DCP Crime Branch that whether these weapons were used in the Delhi bomb blast case or not, but he has said he is verifying the details. He has not completely denied that they were used or not, but the investigation is still on and verification of the details is still on whether these weapons were used in the Delhi bomb blast case as well or not, because gangs used to use these weapons, was supposed to use these weapons, but further details are coming up in this case. Okay, Prem, thank you for getting us the updates on that story. We will also track in updates that come in further as the investigation is currently underway. And viewers, moving on, the Trinamool Congress MLA Humayun Kabir has sparked a row once again, indicating to rebuild Babri Masjid in Beldanga in the Murshidabad district. And the chosen date